सब फील्ड का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। सब फील्ड का मतलब होता है उपक्षेत्र, यानी कि किसी भी क्षेत्र को और अधिक स्पेशलाइज्ड तरीके से उसका डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको हम सब फील्ड कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई फील्ड है और उसमें भी फिर अलग अलग सब फील्ड हो सकते हैं, यानी कि एक क्षेत्र का भी कुछ एक स्पेसिफिक हिस्सा। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अ सब फील्ड रेफर्स टू अ स्पेशलाइज्ड और नैरोअर एरिया ऑफ स्टडी और अ डिस्टिंक्ट ब्रांच विद इन अ ब्रॉडर फील्ड ऑफ नॉलेज और डिसिप्लिन। यानी कि किसी भी चीज़ की जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसकी जो एक ब्रॉडर ब्रांच होती है या नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन होता है, यानी कि मान लीजिए पूरा एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, तो उसका एक छोटा सा पार्ट जो है उसको हम सब फील्ड कह सकते हैं। यानी कि एक उपक्षेत्र अध्ययन के एक विशेष या संकीर्ण क्षेत्र या ज्ञान का अनुशासन या ज्ञान या एक सब्जेक्ट के व्यापक क्षेत्र के भीतर एक विशिष्ट शाखा को संदर्भित करता है। इट टिपिकली फोकसेस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स, मेथड्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ अ लार्जर फील्ड। यानी कि किसी भी बड़े फील्ड के ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मेथड्स हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देता है। सब फील्ड्स आर ऑफन यूज्ड टू कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज टू मेक इट मोर मैनेजेबल एंड फैसिलिटेट इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरियाज। यानी किसी भी सब्जेक्ट की डिटेल में नॉलेज देने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए सब फील्ड्स बनाए जाते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। विद इन द ब्रॉडर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी का जो बहुत बड़ा फील्ड है उसमें अलग अलग और फील्ड हैं। यानी कि देयर आर वेरियस सब फील्ड्स सच एज क्लिनिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी, ईच ऑफ विच concentrates on different aspects of human behavior and mental process। यानी कि जो साइकोलॉजी को ही हम अगर समझे तो साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसी में फिर जो है उसके सब फील्ड हैं, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है या फिर सोशल साइकोलॉजी है। तो इस तरीके से किसी एक सब्जेक्ट को, बड़े सब्जेक्ट को जब छोटे सब्जेक्ट्स में बांटा जाता है या उसके अंदर के जो फील्ड होते हैं उनको सब फील्ड कहते हैं। और इसके बारे में और अधिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।